चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। धनु यात्रा। धनु यात्रा फेस्टिवल कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर हैज़ कमेंस रिसेंटली इन द वेस्टर्न ओडिशा टाउन ऑफ बारगढ़। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है और ये ओडिशा की हेरिटेज है। धनु यात्रा के बारे में, प्लेस इन द फेस्टिवल स्टार्ट विद द डीथ्रोनिंग ऑफ एम्परर उग्रसेन ऑफ मथुरा बाय एंग्री कंस ओवर द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर देवकी विद वासुदेव। तो ये हमारा माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है। द फेस्टिवल विल कंक्लूड विद द डेथ ऑफ द डीमन किंग कंस एंड द रेस्टोरेशन ऑफ द थ्रोन टू उग्रसेन। विद द कमेंसमेंट ऑफ द फेस्टिवल, बारगढ़ becomes King Kans Mathura and Amapali, located about 8 kilometers away, becomes Gopapur, where Lord Krishna is said to have spent his childhood. The Jeera river which flows between the two places becomes the Yamuna river. तो जीरा रिवर उड़ीसा की है, इंपॉर्टेंट हो गया। धनु यात्रा के बारे में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी अब, जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। धनु यात्रा के बारे में मैं लिखूंगी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन थिएटर ओडिशा जीरा रिवर। ठीक है जी, ये कर दिया मैंने। चलो अब इसको सेव कर देंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। धनु यात्रा को ग्रीन कर देते हैं, बिकॉज एक एक आर्टिकल जब ग्रीन होता है तो बड़ा मज़ा आता है कि चलो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। डन। Dominique Lapierre, acclaimed French author Dominique Lapierre dies at 91. Dominique Lapierre's deep India connection. City of Joy was based on the slums near Howrah in West Bengal. चलो दिस वेरी इंटरेस्टिंग। पूछा जा सकता है कि सिटी ऑफ जॉय किसने लिखी थी, तो डोमिनिक लैपियर ने लिखी थी। लैपियर सेट अप द सिटी ऑफ जॉय फाउंडेशन एंड डोनेटेड अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स रॉयल्टीज टू इट टू सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट बंगाल। वेरी नाइस। 5 past midnight in Bhopal. The epic story of the world's deadliest industrial disaster traced the 1948 Bhopal gas tragedy and the role of Union Carbide. तो 5 past midnight in Bengal भी डोमिनिक लैपियर ने लिखी थी। Freedom at Midnight is the story of India's struggle for independence at the great humanitarian tragedy of partition. तो ये फ्रीडम ऑफ मिडनाइट दिया जा सकता है, इसके सामने लिखा जा सकता है ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। लैपियर वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण, इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो लैपियर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया पे इन्होंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, सिटी ऑफ जॉय, 5 past midnight इन भोपाल एंड फ्रीडम ऑफ मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट। ये तीनों वर्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डोमिनिक लैपियर के सामने मैं क्या लिखूँगी, जैसे हम लिखते हैं सिटी ऑफ जॉय 5 past, अभी मैं मेमोरी से लिख रही हूँ, मिडनाइट एट भोपाल, फ्रीडम एट मिडनाइट। ठीक है जी, ये हो गया। फ्रीडम एट मिडनाइट ही था ना, भोपाल। चलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडिया की हेरिटेज में किसी का भी अगर हिस्सा है तो वे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब इसको मैं कर देती हूँ मार्क। तो हमारी पर्सनालिटीज़ हो गई हैं, थोड़ा बहुत कल्चर हो गया है। अब लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल का पहले मैंने नाम सुना है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे। PM extended his greetings on the occasion of Losar festival, the beginning of the Tibetan New Year. Yes. It consists of the offering of prayer, dances and songs in the honor of Ibex. Ibex is an animal, I think. And the pilgrimage of Mount Kailash. Mount Kailash एक बहुत ही important हिंदू तीर्थ स्थान है। Losar is the Tibetan word for New Year. Ladakhi Buddhists make a religious offering before their deities in the domestic shrines or in the gompas. Gompas क्या होते हैं, एज अ टर्म भी पूछा जा सकता है। तो गोमपास, अब इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए गोमपास के आगे मैं लिख दूंगी रिलीजियस श्राइन्स ऑफ लद्दाखी पीपल। ठीक है, ये लिख दिया। इट वॉज डेवलप्ड इन द प्री हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बोलूँ तो लोसार फेस्टिवल डेवलप्ड इन द प्री बुद्धिस्ट एरा ड्यूरिंग द 4th century। अच्छा, the Bon religion, indigenous religion tradition of Tibet, practices the burning of incense. When Lord Buddha arrived in Tibet, this ritual was combined with harvest celebration and the Losar festival was born. तो बहुत पुराना फेस्टिवल है। लोसार फेस्टिवल के सामने मैं लिख दूंगी ये। अच्छा, लोसार फेस्टिवल वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लोसार फेस्टिवल लद्दाखी लोगों का होता है, बेसिकली तिब्बतन न्यू ईयर है। ऑल्सो सेलिब्रेट by Ladakhi people because of course इनका बॉर्डर मिलता है यहाँ से, सो वेरी इम्पोर्टेंट। ये फिर चला गया, हाँ ठीक है, चलो सेव हो गया, आ गया ना। हाँ,
तो हम लोसार को भी कर देंगे अब मार्क. आई लव दिस फीलिंग ऑफ मार्किंग एज ग्रीन. चलिए नेक्स्ट. सम्मका सरलम्मा जात्रा. जात्रा मानी यात्रा, आई एम अज्यूमिंग. सम्मका सरलम्मा जात्रा, द बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इन इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला. बताइए, इतने सारे हमारे यहाँ हेरिटेज हैं, पता ही नहीं है हमें, मुझे खुद नहीं पता. इट्स द 4-day बाइनियल मेदात्रम यात्रा विच वॉज हेल्ड इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना. तो ये तेलंगाना की यात्रा है. समका सरलम्मा जात्रा, ऑल्सो नोन एज मेदारम जात्रा, इज अ बाइनियल ट्राइबल फेस्टिवल, यानी 1 in 2 years से होता है. तो 1 in 2 years को हम मार्क कर देंगे. इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. जात्रा के बारे में बता रहे हैं. इट सिग्निफाइज द फाइट ऑफ मदर एंड डॉटर अगेंस्ट द किंग ऑफ काकतीय डायनेस्टी. दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लैंड ट्रिब्यूट डिमांड एट द टाइम ऑफ सिवियर ड्रॉट. It is mainly celebrated by the Koya tribe of Telangana. Koya tribe important हो जाती है. Traditionally the Koyas are pastoralists and shifting cultivators, but nowadays they have taken to settle cultivation supplemented by animal husbandry and seasonal forest collections. They own large herds of cows and bullocks. इतने मैप्स होते हैं ना इन्फोग्राफिक्स में, मज़ा आ जाता है. मेदारम इज अ रिमोट प्लेस इन द एटूरनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अ पार्ट ऑफ दंडकारण्य, द लार्जेस्ट सर्वाइविंग फॉरेस्ट बेल्ट इन द डेक्कन. काकतीय डायनेस्टी रूल मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न डायनेस्टी region, a Deccan region comprising present-day Telangana, Andhra Pradesh, parts of eastern Karnataka, southern Orissa, between 12th and 14th centuries. Their capital was Orugallu, very important. Motupalli पे question आया हुआ है. Orugallu is also very important. Koya tribe are an Indian tribal warrior community found in the state of Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Orissa. ठीक है जी. चलो ट्राइब्स इन इंडिया, ये तो दिख ही नहीं रहा है, बहुत छोटे में लिखी हुई हैं, बट कोई बात नहीं है. हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो ये सम्मक सरलम्मा जात्रा है, ये कोया ट्राइब, अरे मैं एक्स्ट्रा क्यों लिख देती हूँ, कोया ट्राइब ऑफ तेलंगाना है ना. सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर कुंभ, लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल. ठीक है जी, ये हो गया. और यहाँ पर और क्या बताया था, काकतीय डायनेस्टी के बारे में बताया था. तो मैं काकतीय डायनेस्टी के बारे में भी लिख देती हूँ कि ये काकतीय डायनेस्टी के एरिया में की जा रही है. सो काकतीय डायनेस्टी का जो कैपिटल है वो ओरोगुल्लू है, जो कि आज की डेट में क्या कहलाता है, वारंगल. यस, तो यहाँ पे लिख दें काकतीय डायनेस्टी कैपिटल इज ओरुगल्लू, वारंगल जैसे बोलते हैं आज की डेट में. चलिए डन, सेव कर लेते हैं. यस, यहाँ पर अब हमने ये कर लिया. अब हम आ गए मॉडर्न हिस्ट्री पे. जेसी बोस. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेसी बोस. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे मॉडर्न इंडिया के. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर, साइंटिस्ट रहे थे इंडिया के. स्वदेशी मूवमेंट में ये एक्टिव थे. जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो इंडिया की कल्चर में कंट्रीब्यूट करने का इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. जेसी बोस डिस्कवर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वाज नेम्ड द फादर ऑफ रेडियो साइंस. अमेजिंग. क्रेस्कोग्राफ के बारे में पता है, प्लांट ग्रोथ को मेजर करता है. He did path-breaking work on millimeter range wavelength microwaves. Bose Institute was established by him at the Cambridge University for modern research. Wow. तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस नहीं है, जेसी बोस हैं. बट बंगाल से आप देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग निकल कर आते हैं. ही वॉज द टीचर ऑफ एस.एन. बोस, मेघनाथ साहा एंड पी.सी. महालनोबिस. ऐसे करके ना घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है. एंड दैट्स व्हाई आई लव इनसाइट्स की मैगजीन की वो यूपीएससी पैटर्न पे ज़रूर उस चीज़ को बनाते हैं. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन इंडिया. फ्रीडम स्ट्रगल. ही अपोज स्लेवरी एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिशर्स यूजिंग सत्याग्रह. ठीक है ना. तो स्वदेशी मूवमेंट में ये थे. तो वायरलेस कम्युनिकेशन, फादर ऑफ रेडियो साइंस, क्रेस्कोग्राफ. जेसी बोस के मैं आगे लिख देती हूँ. वायरलेस कम्युनिकेशन इन्होंने डिस्कवर किया था, विच इज़ अ ह्यूज डील बाय द वे. वायरलेस कम्युनिकेशन, क्रेस्कोग्राफ, फादर ऑफ रेडियो क्या था, फादर ऑफ रेडियो साइंस. यस, फादर ऑफ रेडियो साइंस. वेरी 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 इम्प्रेसिव. मतलब इतना प्राउड होना चाहिए ना हमें हमारी इस हेरिटेज को देख के. जेसी बोस के बारे में ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हैं. यूपीएससी जब तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा कोई जानेगा ही नहीं. बट देन ही इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हिस्ट्री.
Sri Aurobindo's birth anniversary. Aurobindo Ghosh ji was a radical leader, an extremist leader. लाल बाल पाल के अलावा औरोबिंदो घोष थे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे. PM to participate in a program commemorating Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, 13 December को release commemorative postal stamp and coin. Sri Aurobindo's life and lessons. He was an Indian philosopher, yogi, maharishi, poet, and Indian nationalist. He also edited newspapers such as Vande Mataram. यहाँ पे मुझे याद करना चाहिए वंदे मातरम किसने लिखा था. I'm not able to remember. He joined the Indian movement for independence from British colonial rule until 1910, which was one of its influential leaders. He associated himself with Anushilan Samiti, तो उन्होंने शुरू नहीं की थी, associate किया था. Was arrested in the Alipur conspiracy case. Upon being jailed, he became a spiritual reformer, introducing his visions on human progress and spiritual evolution. In 1926, with the help of his spiritual collaborator Mira Alfasa, Sri Aurobindo Ashram was founded in Puducherry. So Aurobindo Ashram was founded in Puducherry becomes very important. उनके literary works क्या हैं? The Life Divine, Synthesis of Yoga, Savitri, A Legend and Symbol. एक और बता देती हूँ मैं जो मुझे personally पता है because I am a PSIR student. New Lamps for Old करके था. वो था बेसिकली कि एज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर वो मॉडरेट्स को बताना चाहते थे कि आपके लड़ाई करने के तरीके बहुत पुराने हो चुके हैं, इस वजह से आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है. और ये जो इन्होंने स्क्रीनशॉट डाला है ना, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि एनसीईआरटी को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो लिटरेरी वर्क्स लाइफ डिवाइन की मुझे नहीं लगता ये स्पेलिंग होगी बट ठीक है, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल. ठीक है, तो हमने ये ऑफकोर्स श्री अरबिंदो एक बहुत ही वाइड पर्सनालिटी है, इसमें सारा कवर नहीं किया गया उनके बारे में. हमें 3 वर्क्स मिल गए हैं, लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, लेजेंड एंड अ सिंबल एंड न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड मैंने बता दिया. चलिए, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर एज अ ट्रिब्यूट टू गुरु गोबिंद सिंह मार्टर्ड सन्स जोरावर एंड फतेह सिंह. द नेशन ऑब्जर्व द फर्स्ट व्हील बार दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे लास्ट गुरु थे सिखिज़म के, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहाँ उनके बेटों को मारा गया था, तो उनके लिए कैसे ये चीज़ रखी गई है. फर्स्ट वीर बाल दिवस मनाया गया है. ही वॉज बॉर्न ऑन 22 December 1666 in Patna, Bihar, based on the Nanak-Shahi calendar. He became Sikh Guru at age of 9, 10th and the last Sikh Guru. इसके बाद गुरुओं का ट्रेडिशन ख़त्म हो गया था. बंदा बहादुर साहब ने सिखिज़म को डिफेंड किया था. He was assassinated in 1708. He created the Khalsa Panth and fought the battles of Anandpur and Chamkaur. He wrote Zafarnama very important in 1705. तो गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने क्या लिख दूंगी मैं कि उन्होंने जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं, जफ़रनामा, साथ ही साथ खालसा ट्रेडिशन इन्होंने शुरू किया. ठीक है जी, हाँ, खालसा पंथ, खालसा ट्रेडिशन, खालसा पंथ ही लिख देती हूँ मैं. और इनके बेटों की जो हत्या की गई थी सरे बाज़ार, उनके लिए फर्स्ट वीर बाल दिवस मनाया गया है. अब आते हैं ज्योग्राफी पे. तो आर्ट एंड कल्चर हो गया हमारा, ज्योग्राफी करते हैं. आर्कटिक लैंडस्केप, 2 million year old genetic material discovered in Greenland's permafrost. Okay. Also, there is research regarding the freeze and melt cycle of sea ice. Scientists have found the oldest, at least 2 million years old, known fragments of DNA just 600 miles from North Pole that reveals that the region was once covered by a forest of poplar and birch trees inhabited by mastodons, caribou and Arctic hares. That is amazing कि सिर्फ और सिर्फ 600 miles from the North Pole उन्हें ओल्डेस्ट DNA मिला है ना. तो मतलब कि जो आइस एज हुई इवेंचुअली इस वजह से पोल्स के पास में आइस है, आई एम अज्यूमिंग, बिकॉज अगर वहाँ पे सच में लोग रह रहे थे, आज तो उस एरिया में नहीं रहते हैं. इवन स्पीशीज़ भी बहुत कम दिखाई देती है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अनदर न्यू स्टडी ऑन फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग साइकिल्स ऑफ द आर्कटिक सी. चलिए पढ़ते हैं. आर्कटिक आइस एंड क्लाइमेट चेंज. आर्कटिक सी आइस इज सीजनल. इट फॉर्म्स इन द विंटर व्हेन सी वाटर फ्रीजेज इनटू मैसिव फ्लोटिंग ice blocks and thaws during the summer. When sea ice is present,
When sea ice is present, it insulates the ocean against heat loss. हाँ, ये मैं कल ही पढ़ रही थी कि कैसे आपका जो आइस, जो टॉप लेयर आर्कटिक ओशन की फ्रीज हो जाती है, लेकिन जो बॉटम लेयर है वो आपकी लिक्विड ही रहती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर. प्रेशर बढ़ता रहता है तो वो कन्वर्जन जो है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड वो हो नहीं पाता. So the sea ice reflects sunlight into space, regulating ocean and air temperature and maintaining habitats above and below the water. Understanding the timings of thawing and freezing is crucial in knowing the heat budget of atmospheric ice ocean system. The Arctic sea ice extent or cover has been on a decline. ये important है, especially in late summer. Surface and bottom of the Arctic Sea often do not melt and freeze simultaneously. Beaufort Gyre is the ocean current in the Arctic Ocean. तो ये important है, Beaufort Gyre. ठीक, ये important है. Importance of the study क्या है? This is crucial to study the impact of climate change on Arctic Ocean, as past reports show us temperatures in the Arctic are rising 4 times as far as in the rest of the world. चलिए, बहुत बढ़िया. आर्कटिक के बारे में हमें पता चल गया है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डीएनए जो है आर्कटिक के पास पाया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट भी हमने रिवाइज कर लिया कि आर्कटिक की जो वो आर्कटिक सी के जो वाटर है वो मेल्ट नहीं, वो फ्रीज नहीं होता है, वो वाटर फॉर्म में ही रहता है. चलिए, अब आते हैं रिपोजिटरी ऑफ पैलियोक्लाइमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ हिमालयन टेक्टोनिक एंड जियोमॉर्फिक एवोल्यूशन इन कश्मीर वैली. तो ये पॉइंट कश्मीर वैली का है कि कहाँ कैसे कश्मीर वैली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पैलियोक्लाइमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ हिमालयन टेक्टोनिक्स एंड जियोमॉर्फिक एवोल्यूशन. अब बात क्या हुई है वो देख लेते हैं. रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटिंग सेडिमेंट्री लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट इन द पार्ट्स ऑफ कश्मीर वैली एंड लद्दाख रीजन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ट्रांस हिमालय हैव फाउंड देम टू बी अ रिपोजिटरी ऑफ पैलियोक्लाइमेटिक. अब ये रिपीटेड है. What is paleoclimatology? Paleoclimatology is the study of climates for which direct measurements were not taken. तो ये important हो गया. It helps in the reconstruction of ancient climates and is important to understand natural variation and the evolution of current climate. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो हिमालयन रीजन है कैसे उसको डिपिक्ट किया गया है. ग्रेटर हिमालयाज, ये पीर पांजल रेंज, अच्छा ठीक है. बुरजा होम एक एंशियंट साइट भी है जहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं. ये PYQ है. चलो, regions under threat. Some of the geosites of Kashmir Valley and Ladakh area, Burza Home section, Dilpur, Parigam, Palar, क्या है ये, लामायूरू, सस्पोल, स्पितुक स्पीति वैली के पास, शे बीइंग माइंड रूथलेसली हैंस अंडर थ्रेट. अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने PYQ एनालिसिस किया है तो मैं बता सकती हूँ कि जो लद्दाख का मतलब ओवरऑल हिमालयन एरिया है ना, वो हमारा हमेशा न्यूज़ में इसीलिए रहता है और इस पे क्वेश्चन भी इसीलिए आता है बिकॉज यहाँ पर बहुत इंट्रूजन हुआ है ना, चाइना पाकिस्तान दोनों का. तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्टैब्लिश करना कि ये हमारे ही रीजन्स हैं, और इसीलिए ये जो नाम इन्होंने दिए गए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पर मुझे नाम एक बार में याद होंगे नहीं, तो मैं देख के लिख लेती हूँ फ़िलहाल, तो है ना, देख के लिखना इज़ बेटर देन ना लिखना. तो कश्मीर वैली के कुछ एरियाज से हमें कुछ प्रूफ मिले हैं. कौन कौन से एरिया हैं? दिलपुर है, परीगम है, पलार है, लामायूरू, इसको बोलना भी मुश्किल हो रहा है, लामायूरू है, सस्पोल है, पितुक है और शे है. अब देखो मैं कभी गई नहीं हूँ हिमालयन रीजन में, सच मतलब उत्तराखंड गई हूँ, बट बहुत मुश्किल होता है जब आप नहीं गए होते हो तो जगहों को याद रखना. क्या ये ऐसे ही ब्लर्ड रहेगा? हाँ, ब्लर्ड नहीं रहना चाहिए ना. हाँ ठीक है, चलिए ये डन हो गया. अब जब मैं एक बार वापस नज़र मारूंगी इसके नोट्स को, मैं अपने नोट्स में ऐड करूंगी, वो भी मैं दिखा सकती हूँ, सही लगेगा तो मैं दिखा दूंगी कि कैसे हम इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं. तो ये इसको हम ग्रीन कर देते हैं. माय फेवरेट एक्टिविटी. एक और हमारा पार्ट हो गया कि पैलियोक्लाइमेटिक रिमेन्स पाए गए हैं, पैलियोक्लाइमेटिक प्रूफ कश्मीर वैली में पाए गए हैं. आग पे माइनिंग भी नहीं होनी चाहिए. नाउ, डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एट भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड रामप्पा टेम्पल. वेरी इंपॉर्टेंट.
President Draupadi Murmu laid the foundation stone for development of pilgrimage facility at Bhadrachalam group of temples under the Prasad scheme at Telangana's Bhadrachalam. So Bhadrachalam group of temples के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही important है. Lord Sri Sita Ramchandra Swami temple in Bhadrachalam is a Hindu temple of Lord Rama located in Telangana, India. The area is called Bhadrachalam and is the venue of grand celebrations on Ram Navami Day. So grand celebrations on Ram Navami Day when the wedding anniversary of Lord Ram and his consort Sita takes place with much fanfare. है ना. Situated on the left bank of the Godavari river in the state of Telangana, it has a Dravidian style. Of course, South Indian है, Dravidian style है. इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्ट भी है, तो भद्राचलम पे इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्ट भी है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 17th सेंचुरी बाय भक्त रामदासु. भक्त रामदास के द्वारा ये बनाया गया 17th सेंचुरी. सो नॉट अ वेरी ओल्ड मॉन्यूमेंट बट अ वेरी ब्यूटीफुल वन इंडीड. ये आप देख सकते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स बनाए गए. मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पंचयतन स्टाइल है. 1 2 3 4 5 जी पंचयतन स्टाइल है. ये 5 टेम्पल्स हैं मेन टेम्पल के अलावा. अगर ये गोपुरम नहीं है तो गोपुरम क्या होता है? गोपुरम इज द एंट्री. वैसे नॉर्थ इंडिया में होता है, नगरम स्टाइल में पंचयतन होता है वैसे, बट यहाँ पे भी मुझे ये मंदिर ही लग रहे हैं छोटे छोटे. आई डोंट नो, लेट्स सी. तो भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में पता चल गया. रामप्पा टेम्पल कहाँ है? रामप्पा टेम्पल के बारे में नहीं बताया है यहाँ पे. भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में बताया है. चलो हम लिख लेते हैं. भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है in Telangana. Bhakt Ramdas built it 17th century. ठीक है जी, भक्त रामदास. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. इसको ग्रीन कर देते हैं. ऑल्दो रामप्पा टेम्पल नहीं कवर किया गया है यहाँ पे. रामप्पा टेम्पल को मैं रेड से मार्क कर देती हूँ. येट टू कवर इट. ठीक है जी. नाउ लैंड सब्सिस्टेंस पे आते हैं. द टाउन ऑफ जोशीमठ, ऑफ कोर्स ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, इसको कवर ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता. टाउन ऑफ जोशीमठ हैज़ बीन सिंकिंग फॉर डेकेड्स. फर्स्ट हाईलाइटेड बाय 1976 स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड मिश्रा कमीशन रिपोर्ट. मिश्रा कमीशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जोशीमठ से रिलेटेड है. एन एक्सपर्ट पैनल सेटअप बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ नाउ कन्फर्म्ड that structural defects in Joshimath have been caused by land subsidence. Impact is that the increased land subsidence in the past 2 years has caused cracks in homes. ये मैंने देखा था, बहुत सी वीडियोस देखी and I was terrified to say the least. Reason for landslide in Joshimath: the town is located in the old landslide zone and is close to the tectonic discontinuities in the Himalayas. Anthropogenic pressures क्या हैं? रोड्स, हैवी टूरिज्म. ऑफ कोर्स हमें पता है. अब जोशीमठ को कवर करने के लिए और लोग जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ नॉट गोइंग देयर. जोशीमठ के बारे में चमोली डिस्ट्रिक्ट में है. हैज़ बीन अ सेंटर ऑफ फेथ, अ स्पिरिचुअल गेटअवे इन माइटी हिमालयाज, लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 7 at a height of 6,150 feet. The doorway to the holy shrines of Badrinath and Hemkund Sahib. And the picturesque valley of flowers and Oli मुझे जाना है, मैं गई नहीं हूँ अभी तक. Strategic significance: it is home to the Joshimath cantonment, permanent station of the Garhwal Scouts close to the Indo-Tibetan border. Land subsidence क्या होता है? Gradual settling or sudden sinking of earth surface due to the removal or displacement of subsurface earth materials. उत्तराखंड जोशीमठ इज सिंकिंग. चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मिल गया? चमोली डिस्ट्रिक्ट है, नेशनल हाईवे 7 पे है. इट्स द गेटवे टू बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब एंड वैली ऑफ फ्लावर्स एज वेल एज ओली. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जोशीमठ के बारे में. देखो इतनी पेनफुल चीज़ें होती हैं फिर भी उसके फैक्ट्स की तरफ हमें जाना पड़ता है. आई फाइंड दिस वेरी सैड समटाइम्स. जोशीमठ यहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट पे है. चमोली डिस्ट्रिक्ट पे है. और क्या था ऐसे देखो याद नहीं आता है. नेशनल हाईवे 7, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब. नेशनल हाईवे 7, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब गेटवे, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड ओली गेटवे, गढ़वाल रेजिमेंट स्टेशन हियर. हो गया जी जितना जानना था. और यहाँ पे मिश्रा कमेटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है. मिश्रा कमेटी
कमीशन 1976, पहले ही ये वार्निंग दे दी गई थी। चलिए, लैंड सबसिस्टेंस हो गया जोशीमठ में। हाँ, लैंड सबसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। लैंड सबसिस्टेंस इज अ ग्रेजुअल सेटिंग और सडन सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू रिमूवल और डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ रटने वाला है नहीं, समझने वाला है, तो इसमें मैं कोई एज सच नोट्स नहीं बनाऊंगी। ड्यू टू रिमूवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सबसर्फेस अर्थ मटेरियल, एक्सपर्ट पैनल हैज नाउ कंफर्म स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन जोशीमठ। क्या क्या हो सकता है? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चरल लीड, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, मेल्टिंग आइस शीट्स, कुछ भी हो सकता है। Dissolution of underlying carbonate rock by groundwater, gradual compaction of sediments, withdrawal of fluid lava from beneath, बहुत सारी चीज़ हो सकती है ना। सो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। प्लीज़ हमें वहाँ पे अभी टूरिज्म के लिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हम जाके और क्यों परेशान करें।